बरौनी तेल शोधक कारखाना का स्थापना जो है 1964 सही होगा, इसमें 60 दिया हुआ है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा है ना जो आसान क्वेश्चन रहेगा वो आपको पता चल जाए कि ये गलत है। आगे बताना, बंगाल विद्रोह जो है, बंगाल का विद्रोह द्वारा हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या था? बंगाल का विद्रोह का के द्वारा जो हुआ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की बात करते हैं, यह परिवर्तन था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत होना। ठीक। अच्छा, बंगाल का विद्रोह हुआ कब था? बंगाल विभाजन से ही संबंधित है। ठीक है, इसको भाषा सिर्फ चेंज कर दिया गया। 1905 बंगाल का विभाजन, और उसी में तो बंगाल विद्रोह तो उसी में हुआ था, उससे पहले कब हुआ है? ठीक है, इसके बाद है बंगाल का जो विभाजन हुआ वो किस तिथि को हुआ था? विभाजन हुआ वो पूछ रहे हैं। 15 अगस्त। इतना डेट में दिक्कत है। 19 या 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है इसके विरोध में जो है एक आंदोलन हुआ था, जिस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन, जो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन के बाद इसके फलस्वरूप भी बंगाल विभाजन को जो है लागू किया गया था। जो कब लागू किया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू किया गया था। यानी 3 डेट है इसका टोटल, वो तीनों ध्यान रखिएगा। क्या? सबसे पहला 19 या 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ बंगाल विभाजन का। इसके फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन अगस्त में हुआ, जो कि 7 अगस्त 100 से स्वदेशी, ध्यान रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन। इसके बाद जो बंगाल विभाजन को लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। आगे आपको बताना है, केसर जो है किसके सूखे हुए स्टिग्मा एवं स्टाइल का शीर्ष माना जाता है? तो उस पौधा का नाम बताना है, यानी केसर जो है उस केसर के पौधा का नाम बताना है। ये क्रोकस सेटिवस नाम है इसका। ठीक है, क्रोकस सेटिवस का जो है ये शीर्ष भाग होता है। आगे बताना है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। सही है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। आगे बताना, बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो बिहार के आरा में स्थित है। आगे बताना है, फूट डालो और राज करो की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अंग्रेज के द्वारा। अंग्रेज के द्वारा तो अपनाया ही गया था। फूट डालो और राज करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा अपनाया गया था। और इसीलिए तो कहा जाता है, फूट डालने का मतलब बंगाल का विभाजन किस लिए किया था? वो फूट डालने का ही ना काम था। उसी नीति के तहत जो है फूट डालो और राज करो के तहत जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, जो किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। आगे बताना, लॉर्ड कर्जन के काल में जो है 3-4 आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जिसमें जो है विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है, हाँ, सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और अकाल आयोग, ये 4 आयोग है। और चारों के अध्यक्ष कौन कौन थे, किनकी अध्यक्षता में थी, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एक रैले थे जिनके अध्यक्षता में रैले कमीशन का गठन हुआ था। जिस रैले कमीशन का संबंध किस क्षेत्र से था? विश्वविद्यालय से। इसको याद करने के लिए आसान लॉजिक सा बताए थे कि जो विश्वविद्यालय, रैली कौन करता है? रैली से आप रैली याद कर सकते हैं ना। रैली कौन करता है? विद्यार्थी सभी ना करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, विद्यार्थी यानी विश्वविद्यालय आयोग हो जाएगा रैली कमीशन। ठीक है, जो कि रैली की अध्यक्षता है। दूसरा है पुलिस आयोग का स्थापना हुआ था, जो किनकी अध्यक्षता में? तो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में हुआ था। ये तो स्पष्ट है, प्रशासनिक विभाग से हो जाएगा पुलिस आयोग, जो एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। एक था सिंचाई आयोग, जो किनकी अध्यक्षता में? सिंचाई आयोग, जो कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, और इसके बाद है एक है अकाल आयोग। और अकाल आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? समय तो हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, किसकी अध्यक्षता में? अकाल आयोग का गठन हुआ था। तो मैकडोनाल्ड के अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग का गठन हुआ था। यानी लगभग चारों में से लगभग आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो या जो हो, याद नहीं हो, इसको याद करवाते हैं, समझे? आज का आज याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम पुलिस आयोग बोलते हैं, प है, प के बाद क्या आता है? कौन सा वर्ड आता है? हो आता है, फ्रेजर। ध्यान रहेगा,
पुलिस आयोग किनकी अध्यक्षता में? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। इसके बाद देखिए तो सिंचाई आयोग, सिंचाई के लिए हमें किस चीज की? पानी की आवश्यकता पड़ती है ना, और पानी के लिए हम गांव घर आम बोलचाल की भाषा में चापाकल को कल बोलते हैं ना, ठीक है। उससे ध्यान रखिएगा कॉलिन, ठीक है, हाँ, कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग हो जाएगा। कॉलिन यानी कॉल से आप ध्यान रखिएगा, कॉलिन मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग। रैले तो आप समझ गए होंगे सभी लोग, ठीक है, कि विश्वविद्यालय हो जाएगा। इसके बाद एक बचता है आपका अकाल आयोग। अच्छा, अकाल बिहार में हम सभी हैं, लगभग बिहार के ही निवासी हैं, तो ये आप जान रहे हैं कि बिहार में शराब बंदी है ना, यानी शराब का क्या है? अकाल है। और शराब का एक ब्रांड है मैकडोनाल्ड, है ना, मैकडोनाल्ड ब्रांड जानते होंगे, ठीक है। तो मैं इसे याद रखना है कि शराब का अकाल है, तो किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग। उम्मीद करते हैं थोड़ा भी तो जरूर याद रहेगा, ठीक है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के पश्चात जो है गंगा नदी को किस रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? यानी सीधा सीधा आसान क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। आगे बताना, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड के किस जिले में? चमोली जिले में हो जाएगी, सही है। आगे बताना, विश्व में भारत जो है उत्पादन में जो है अग्रणी किस चीज में है? तो अभ्रक के उत्पादन में भारत अग्रणी है, ये सभी लोग को पता होगा। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य भारत हो जाएगा। अभ्रक को ही माइका बोला जाता है, ठीक है। आगे बताना है, बिहार में जो है सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? नहर, ठीक है। सिंचाई का प्रमुख, भले ही अपने यहाँ नहीं दिखता, अपने यहाँ समझे नलकूप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोरिंग बोलते हैं, वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है बहुत सारा एरिया में नहर से ही सिंचाई होता है, ठीक है। तो प्रमुख साधन जो है वो नहर है। आगे बताना है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा हो जाएगा, सही है। आगे बताना है, भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है, सही। आगे बताना है, कौन शासक जो है प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्ष पर एक धार्मिक सभा आयोजित करता था? हर्षवर्धन, बिल्कुल सही है। आगे बताना, कुषाणों का मूल आवास कहाँ था? यानी कुषाण कहाँ के निवासी थे? ये जो है चीनी तुर्किस्तान थे, तुर्किस्तान के ये निवासी थे कुषाण। आगे बताना, भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक? नहीं, वो तो दूसरा हो जाएंगे ना। प्रथम अफगान शासक यानी अफगान सत्ता का स्थापना करने वाले व्यक्ति बहलोल लोदी थे, ठीक है। और बहलोल लोदी जिसके द्वारा किस वंश का स्थापना? लोदी वंश का स्थापना किया गया था। जो कब किया था लोदी वंश का स्थापना? 1451 में किया था। 1451 से लेकर 1526 तक जो है लोदी वंश का शासन रहा था। तो 1451 में जो है बहलोल लोदी के द्वारा प्रथम अफगान सत्ता का स्थापना किया गया था। आगे बताना है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, जिसका प्रकाशन कब होता है? 1780 में। किनके द्वारा किया जाता है? J.A. हिक्की यानी जेम्स अगस्त हिक्की के द्वारा जो है 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन किया जाता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, कौन आजाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे? तो अधिकारी की बात करते हुए ऑप्शन के अकॉर्डिंग है शहनवाज खान, याद रखिएगा, ठीक है। शहनवाज खान जो है ये एक प्रमुख अधिकारी थे। आगे बताना है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद जो है कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। आगे बताना है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादक से यानी डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड योजना कब आया था? 1970 में आया था, सही है, 1970 में। आगे बताना है आपको, कौन ये जो है कांडला एक कैसा बंदरगाह है? तो एक प्रकार का मुक्त बंदरगाह का उदाहरण है कांडला। और एक रासायनिक बंदरगाह के नाम से किसे जानते हैं? दाहेज, यानी गुजरात में ही पड़ता है दाहेज, जो कि रासायनिक बंदरगाह के नाम से जानते हैं। आगे बताना है, जीरोफ्थैल्मिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। हाँ, आगे आपको बताना है, वर्णांता किस विटामिन की कमी से होता है? हम जानते, उम्मीद कर रहे थे कि आप सभी का जवाब ए ही आएगा। वर्णांधता पूछ रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं ना, विटामिन ए की कमी से होता है। अनुवांशिक रोग है ना, ये अनुवांशिक रोग है, यानी जेनेटिक रोग है, न कि विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, सभी लोग से ये मिस्टेक होता है, कॉमन मिस्टेक होता है, क्योंकि सभी लोग को पता है वर्णांधता बोले या कलर ब्लाइंडनेस बोले आपको लगता है आंख की बीमारी है, आंख की बीमारी है इसका मतलब विटामिन की कमी से होता होगा, ऐसा नहीं, ये जो है जेनेटिक्स यानी कि जो अनुवांशिक रोग है।
आगे बताना है आपको, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसको गर्म करके उत्पन्न किया जाता है? तो जिप्सम को गर्म करके जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है उत्पन्न किया जाता है, सही है। आगे आपको बताना है टाइलिन जो है किस पर कार्य करता है? तो टाइलिन, टाइलिन एक प्रकार का क्या है? एंजाइम है। टाइलिन एंजाइम कहां से स्रावित होता है? ठीक है, कहां से? टाइलिन नामक एंजाइम जो है कहां से, किस ग्रंथि से स्रावित होता है? वो लार ग्रंथि से स्रावित होता है, सही है। ठीक है, आप सीधे लार बोल रहे थे, लार ग्रंथि से स्रावित होता है, जिसके यानी यही टाइलिन हार्मोन है जो 10th में हम लोग अच्छे से पढ़े थे, हमें याद है कि रोटी को अधिक देर तक चबाने से रोटी का स्वाद मीठा क्यों होता है? ठीक है, किस हार्मोन के कारण मीठा होता है? यही टाइलिन हार्मोन के कारण जो है रोटी को अधिक देर तक चबाने से मतलब रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है। अभी भी हमें लगता है 10th के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे अब इसी में टाइलिन किस पर कार्य करता है? तो यह कैसिनोजन एवं माल्टोज पर काम करता है। ठीक है, आगे बताना आपको हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो हेपेरिन यानी ब्लड के द्वारा होता है, ब्लड कोशिका के द्वारा जो है हेपेरिन का निर्माण होता है। आगे बताना भारत का एकमात्र स्थान कौन है जहां टीन पाया जाता है? टीन हजारीबाग झारखंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है भारत सरकार द्वारा किस साल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना चालू की गई थी? भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना ये जो है 1984 में चालू किया गया था। ठीक है, आगे बताना है भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता किसके द्वारा दी गई है? किसके द्वारा दी जाती है राजनीतिक दल को मान्यता? निर्वाचन आयोग, सही है। आगे बताना है प्रकाश का गति जो है कितना होता है? 3 पॉइंट, आवाज क्यों नहीं निकल रहा है आप लोग का? ये सब क्वेश्चन में ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे बताना है राष्ट्रपति चुनाव के लिए किस अनुच्छेद में योग्यताएं दी गई? यानी राष्ट्रपति का चुनाव के लिए योग्यताएं 58, यानी राष्ट्रपति का योग्यता 58 है। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 57। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन यानी दोबारा निर्वाचन जो वो 57 के तहत है। राष्ट्रपति का शपथ बताइएगा, अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की आयु कितनी है? उच्च न्यायालय की पूछ रहे हैं तो 62 वर्ष हो जाएगा। 62 वर्ष है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की आयु जो है वो 62 वर्ष होता है। आगे बताना है अंतरराज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के अकॉर्डिंग होता है। और अनुच्छेद 262 में क्या है? अंतरराज्यीय नदी जल विवाद है, वही अंतरराज्यीय नदी जोरो है, यानी अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो है ये अनुच्छेद 262 में है। अंतरराज्यीय परिषद हो जाएगा 263 में। ठीक है, आगे बताना है उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है? ये सब क्वेश्चन देखिएगा ना, ये सब क्वेश्चन देखिएगा तो लगेगा कि उड़ीसा है तो इसका राजधानी में होगा। उड़ीसा का राजधानी कहाँ है? कटक है, भुवनेश्वर। तो आप भुवनेश्वर आंसर तो पहले आ भी रहा था, लेकिन उड़ीसा का उच्च न्यायालय जो है वो कटक में। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे बताना है रूस में जो है कब क्रांति आई थी, यानी रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में हुआ था, सही है। आगे बताना है आइसो हाइट वे रेखाएं है जो किसको जोड़ती है? तो समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है आइसो हाइट रेखाएं। ठीक है, आगे बताना है न्यूमर आइलैंड जो है ये कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। कहाँ हो जाएगा न्यूमर आइलैंड? कहाँ हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे बताना है अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है यह कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अजमेर में स्थित है। आगे बताना है आपको भारतीय संविधान किसकी संविधान पद्धति के निकट अनुसरण करता है? तो भारतीय संविधान जो है किसको अनुसरण करता है? ब्रिटेन को करता है ना, यानी संसद से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो सभी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। तो किसको अनुसरण करेगा? ब्रिटेन को अनुसरण करेगा। आगे बताना है जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में कौन कार्य करता है? वो कार्यवाहक समिति होता है। कौन होता है? कार्यवाहक समिति, जो जिला परिषद की कार्यपालिका के रूप में जो है कार्य करता है। आगे बताना यूनेस्को संस्था जो है किस क्षेत्र में काम करती है? विश्व विरासत तो हम कह सकते हैं, और विश्व विरासत किसके क्षेत्र में आ जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में आ जाएगा। यूनेस्को शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है, आगे आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्य जो है कितना होता है?
15 होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सदस्य की संख्या कितना होता है? 15 होता है। ठीक है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में। और द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 9 होता है, 15 होता है। और उनकी जो कार्यकाल होती है वो 9 वर्षों का कार्यकाल होता है, ध्यान रखना है। आगे बताना है मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण मालगुडी डेज के लेखक, सही है। आगे बता सबसे गहरा एवं भूबंधित बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा सबसे गहरा बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आगे बताना है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था, सही है, वैशाली के कुंडग्राम में, सही है। आगे बताना है संविधान की मसौदा समिति के प्रमुख कौन थे? मसौदा को मतलब प्रारूप बोल सकते हैं इसे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1946, 47, 48 क्या? 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था, जो कुल कितना सदस्य था? 7 सदस्य था, जिसकी अध्यक्षता B.R. अम्बेडकर के द्वारा किया जाता था। आगे बताना है किस शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? कानपुर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का यूनिट कारखाना कहाँ स्थित है? तो कानपुर। ये कारखाना है, मुख्यालय नहीं होगा, मुख्यालय इसका बेंगलुरु ही होगा, HAL। ठीक है, जिसका स्थापना कब हुआ था? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 1940 में हुआ था, 1940। जैसे हम बोलते हैं ना हाल चाल बोलते हैं ना, HAL जिसको हम हाल बोल सकते हैं ना, और चाल मतलब 40, ध्यान रखिएगा। तो HAL का स्थापना कब हुआ था? 1940 में हुआ था। आगे बताना है प्रोटीन किसके विभिन्न रूपों में संयोजन द्वारा बनाए जाते हैं? प्रोटीन किसके द्वारा बनते हैं? अमीनो अम्ल के द्वारा बनते हैं। ठीक है, आगे बताना है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान या फिर जो है, हाँ, वो राज्यपाल होता है। ठीक है, आगे बताना है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का। ठीक है, आगे बताना है कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? हाँ, P. लॉरेंस के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताना है आपको पैसिक लॉरेंस यानी P. लॉरेंस। आगे बताना है असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? अभी के समय में इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है सभी के लिए। ठीक है, ठीक, असम 7, बिल्कुल सही है, असम टोटल 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, आगे बताना है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? हम आपसे पूछे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 23 मार्च को क्या मनाते हैं? भगत सिंह सुखदेव। 23 मार्च बोले हैं, पराक्रम दिवस 23 जनवरी है। ठीक है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के शहादत दिवस का